हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल्स के बारे में, यानी कि धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखिए, धातुएं जो होती हैं वे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ M कोई भी मेटल हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए O लिखा है, और MO क्या दिखाता है, मेटल ऑक्साइड। और वे मेटल ऑक्साइड ज़्यादातर अक्षारीय प्रकृति यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर आपने सीखा था कि बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। इसके अलावा कुछ मेटल्स थोड़े से कम रिएक्टिव हैं, लाइक मैग्नीशियम, आयरन, और कुछ बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। इन सब की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ भी अलग अलग है, यानी कि ये सब ऑक्सीजन के साथ एक जैसे रिएक्ट नहीं करते। देखिए, हम पहले दो एलिमेंट को एक बार लेके उनके बारे में बात करते हैं। कैसे? सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। कौन? पोटेशियम और सोडियम। इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे अपने आप रिएक्शन करेंगे और अपना क्या बना लेंगे, ऑक्साइड। कैसे करते हैं रिएक्शन, आइए देखते हैं। पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और अपना ऑक्साइड बनाएगा। कैसे इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप पहले पोटेशियम और ऑक्सीजन लिख लेना। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो लिख देना। पोटेशियम की 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहां भी करो। बताइए क्या लिखोगे आप? लिखना Na और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो यहां लिख देना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने देखा कि पोटेशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, K2O बनाया। सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, क्या बनाया, Na2O बनाया। ये दोनों के दोनों ऑक्साइड जो हैं बेसिक नेचर के हैं, यानी कि अक्षारीय प्रकृति के हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड को जो यहां बना था, उसको जब मैंने वाटर के साथ मिलाया तो उसने बनाया NaOH, ठीक है, जो कि क्या है, एक एल्कली है, यानी कि अक्षारक है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर किसी पीएच पेपर को डुबोते हैं तो वहां पर जो पीएच पेपर है उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। क्या प्रूव हुआ? यदि पीएच पेपर रेड से ब्लू हुआ है तो इसका मतलब दिया हुआ विलयन कैसा है, अक्षारीय है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने K2O बना लिया था, ये समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया है, K2O को पानी में मिला दिया। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान क्या बना, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यानी धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर धातुओं के हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जब इस KOH के अंदर मैं क्या लेके जाता हूं, रेड लिटमस पेपर, तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू। यानी लाल रंग का लिटमस पेपर कैसा हो गया, नीले रंग का। क्या प्रूव हुआ कि ये कैसा है, बेसिक है। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी। क्या ट्रिक थी वो, कि अनिल एक शब्द आपको सिखाया था। कहा था कि अमल नीले को लाल कर देते हैं। अनिल का क्या मतलब है, अमल नीले को क्या कर देते हैं, लाल। तो जो लाल को नीला कर दे वो क्या होगा, अक्षारक। तो ये बात समझ में आ जाएगी कि पोटेशियम ऑक्साइड अम्लीय है या अक्षारीय। अक्षारीय है क्योंकि लाल लिटमस कैसा हुआ है, नीला। सेम प्रोसेस सोडियम ऑक्साइड के साथ भी होता है। जब सोडियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, NaOH। इसका जलीय विलयन, AQ का मतलब है एक्वस, यानी कि ये जल में विद्यमान है। जब इसके अंदर मैं फिर से लाल लिटमस पत्र को डुबोता हूं, रेड लिटमस पेपर को, तो वो भी नीला हो जाता है। तो यहां भी क्या प्रूव हुआ कि NaOH कैसा है, अक्षारीय है। आ जाएगी बात समझ में।
देखिए ये लाइन पढ़िए, मेटल ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि जो धातु ऑक्साइड हैं सोडियम और पोटेशियम के आर बेसिक इन नेचर, यानी कि वो किस नेचर के हैं, बेसिक। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूव करो, तो आप बता देना कि जब उनको जल में मिलाते हैं तो ये बनता है, और इसके अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो कलर क्या हो जाता है, ब्लू। हैंस प्रूव्ड कि ये कैसे हैं, बेसिक हैं। आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है। क्या वो क्वेश्चन, वाई सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखा जाता है। आइए समझते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें आपने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्ट कर लेते हैं। ये आपने अब पढ़ लिया, यानी कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से और रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेते हैं और अपने ऑक्साइड बनाते हैं। इस वजह से सोडियम जो है आग पकड़ लेता है, यानी कि हम सेफ्टी पर्पज के लिए उनको किस में डुबो के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। क्यों, क्योंकि अगर हमने उसको केरोसिन में डुबो दिया, मान लीजिए केरोसिन है, यहां उसको रख दिया, तो हमने उसको किससे दूर कर दिया, एयर से। ठीक है, यानी कि एयर से हमने उसको दूर कर दिया, यानी अब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली तो ये नहीं बनने वाला, ये नहीं बनेगा तो वो आग नहीं पकड़ेगा, यानी कि जो सोडियम मेटल है वो सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे। दोबारा सुनिए, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। यदि उनको आप खुले में रखोगे तो वो किससे रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन से, और क्या पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेंगे। यदि हम उसको मिट्टी के तेल में डुबो दें, केरोसिन ऑयल में डुबो दें, तो उनका जो कांटेक्ट है वो एयर से कट हो जाएगा और वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो सेफ्टी पर्पज के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हम क्या करते हैं, उनको किस में डुबो के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। मैग्नीशियम जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती जैसे सोडियम करता था। इससे एक बात क्या समझ में आई कि मैग्नीशियम सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज से हमने सीखा भी था। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और जब उसको जल में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहां से क्या क्या सीखा आपने, दोबारा देखिए। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, इसका मतलब कोई से को भी नहीं लिखेंगे हम। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। क्या ये फॉर्मूला सही है, कैसे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और OH जो ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इसकी वैलेंसी होती है 1। अगली बात समझ में, तो आपका फार्मूला क्या है, MgOH2, बिल्कुल सही है। जब इसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वो रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। यानी क्या प्रूव हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का। आइए अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। यानी एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। आपने इस लेसन के शुरू में पढ़ा था कि जो ऑक्साइड होते हैं, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। परंतु कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो बेसिक होने के साथ साथ कैसे होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिक हों, एसिडिक हों, यानी कि अक्षारीय व अम्लीय दोनों तरह के हों, उन ऑक्साइडों को हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है उभयधर्मी, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आ जाएगी बात समझ में। कोई आपसे पूछे एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो आपको बताना है ऐसे मेटल ऑक्साइड जो अक्षारीय भी हों और अम्लीय भी हों, उनको हम क्या कहते हैं,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हर बार आता ही आता है। ठीक है, आइए अब ये समझते हैं, ये प्रूव करके दिखाते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखिए, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तब क्या क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने ये वाली रिएक्शन कराई, तब एल्यूमिनियम और क्लोरीन पहले रिएक्ट करके अपना साल्ट बनाते हैं। क्या फार्मूला होगा, Al की वैलेंसी 3, Cl की 1, क्या बन गया AlCl3, और क्या बनेगा वाटर। ये वाली रिएक्शन समझने में थोड़ी मुश्किल है। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा सोडियम एल्यूमिनेट का क्या फार्मूला होता है। सोडियम एल्यूमिनेट, देखिए एल्यूमिनेट एक ग्रुप होता है। एल्यूमिनेट क्या होता है, एक ग्रुप। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से नहीं सुना है तो। एल्यूमिनेट एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है AlO2 और उस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। एल्यूमिनेट एक ग्रुप होता है AlO2 और जिस पर कैसा चार्ज होता है 1 नेगेटिव, यानी इसकी वैलेंसी 1 है। जब सोडियम इससे रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम की वैलेंसी भी 1, एल्यूमिनेट की वैलेंसी भी 1, तो क्या फार्मूला बन गया यहां पे NaAlO2, इसे कहेंगे हम सोडियम एल्यूमिनेट। और जैसे जल बना था यहां भी बनेगा। आगे बात समझ में। अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए इस टेबल से। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब आपने Al2O3 को HCl से रिएक्ट कराया तो ये बड़ी आसान रिएक्शन थी, AlCl3 बन गया और वाटर बन गया। जब आपने Al2O3 को NaOH से रिएक्ट कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना। आपको याद आ गया, एल्यूमिनेट में, सोडियम एल्यूमिनेट में 2 ग्रुप हैं, एक Na और एक AlO2। AlO2 की वैलेंसी भी 1 है, Na की भी 1 है, तो आपका फार्मूला क्या होगा NaAlO2, और क्या बना है वाटर। अब देखो ध्यान से, HCl एसिड होता है, NaOH क्या होता है बेस। एक रिएक्शन आपने सेकंड यूनिट में पढ़ी थी क्या, कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन का नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सारी की सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं दोनों। इसमें एसिड है, साल्ट है और वाटर है। क्या नहीं है इस रिएक्शन में, बेस नहीं है, तो ये बेस है। क्या प्रूव हो गया यहां से कि Al2O3 कैसा है, बेसिक है, अक्षारीय है। इस रिएक्शन में फाइंड आउट करिए, बेस है, साल्ट है, वाटर है। क्या नहीं है इस रिएक्शन में, एसिड नहीं है, यानी Al2O3 कैसा है, एसिडिक है। यहां से एक बात अच्छे से नोट करने की क्या आई कि Al2O3 दोनों तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एज ए एसिड भी रिएक्ट कर रहा है और एज ए बेस भी रिएक्ट कर रहा है। तो यही हम कह रहे थे कि वे पदार्थ यानी वे धातु ऑक्साइड जो एसिडिक भी हों और बेसिक भी हों, उनको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में। तो आप कॉपी पेन लीजिए और उभयधर्मी ऑक्साइड की एक बहुत ही अच्छी सी परिभाषा नोट कीजिए। क्या, कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षारक के साथ अभिक्रिया कर कर लवण और जल बना दें, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दोबारा सुनिए, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षारक यानी एसिड और बेस के साथ मिलकर क्या बना दें, साल्ट और वाटर यानी कि लवण व जल बना दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में। तो आपको यह बताना है कि Al2O3 कैसा ऑक्साइड है, तो आप कहेंगे उभयधर्मी। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा इस बात को और आसानी से समझते हैं। देखिए, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे। आप एक काम करना, 2 बार जिंक ऑक्साइड लिख लेना, लिख लोगे। आप दोनों के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये नहीं पता आपको कि किस नेचर का है। एक बार आप इसकी रिएक्शन HCl से करा दो, एक बार NaOH से करा दो। पहले करा दी मैंने HCl से, फिर करा दी मैंने NaOH से। क्या बना भाई, पहली वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आसान है। नीचे वाली रिएक्शन में फिर समस्या आने वाली है, जैसे यहां आई थी वैसे ही। यहां क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट।
क्या बनने वाला है? सोडियम जिंकेट। क्या है उसका फॉर्मूला? देखो Na2ZnO2। ये याद कैसे होएगा, अब इस बारे में बात करते हैं। यहां आपको लिखना है सोडियम जिंकेट। तो जिंकेट एक्चुअल में ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला है ZnO2। क्या फॉर्मूला है? ZnO2 और इसकी वैलेंसी होती है 2। सोडियम एक मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या है? 1। तो इसकी वैलेंसी पूरे की यहां लिख दूं और सोडियम की 1 यहां लिख दूं, तो 1 की कोई जरूरत नहीं है। आपका फार्मूला क्या बन गया? Na2ZnO2। याद हो जाएगा कि सोडियम जिंकेट। अब वापस देखिए दोबारा से, पहले वाली रिएक्शन को देखिए। ये एसिड है, ये साल्ट है और ये क्या है? वाटर है। आपको 3 चीजें मिल गई, एसिड, साल्ट और वाटर। क्या नहीं मिला? बेस। ये बेस है, यानी यहां से क्या प्रूव हुआ कि जिंक ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। यहां देखिए आपको बेस मिल गया यानी कि अक्षारक मिल गया। ये क्या है? लवण यानी कि साल्ट, और आपको क्या मिला है? वाटर मिला है। यहां क्या नहीं मिला? ढूंढो। बेस है, साल्ट है, वाटर है, क्या नहीं मिला? एसिड नहीं मिला। तो जिंक ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक है। एक बार तो बेसिक प्रूव हो रहा है, एक बार एसिडिक प्रूव हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों तरीके का है, यानी एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो ये कैसा है? एम्फोटेरिक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोबारा से फाइनली आप एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं उसकी डेफिनेशन को सुनिए। वे ऑक्साइड जो, ध्यान से यहां देखो एक बार, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक कैसे प्रूव हुआ? यानी कि वे ऑक्साइड जो एसिड और बेस यानी अम्ल और अक्षारक के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बना दें? साल्ट और वाटर। उन ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। ये सारी रिएक्शनें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे बात करते हैं। देखिए आयरन जो होता है वो आपने अब तक जितने एलिमेंट पढ़े कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम, इन सब से कम रिएक्टिव है। यानी कि आयरन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जलता ही नहीं है। बहुत देर तक हम गर्म करें तो भी नहीं जलेगा। इसको अगर जलाना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करानी है, तो इसको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, फिलिंग्स के रूप में बनाना पड़ेगा, यानी आयरन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ जलता है और क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। अब जब हम Fe3O4 को देखते हैं तो हमने ये चीज सीखी हुई है कि आयरन की वैलेंसी यहां है और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां है। तब हमारे माइंड में कंसेप्ट कंफ्यूजन आता है कि ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी कैसे हुई। तो बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि Fe3O4 रियल में कुछ होता ही नहीं, ये 2 हिस्सों में होता है, यानी 2 ऑक्साइडों का एक मिक्सचर है। क्या क्या? FeO, Fe2O3, इन दोनों से मिलकर ये बना है। आगे बात समझ में? तो चाहे आप इसको बुक में या अपनी कॉपी में ऐसे नोट कर लें, चाहे ऐसे नोट कर लें, यानी Fe3O4 वास्तव में एक फॉर्मूला नहीं है, ये इन दोनों फॉर्मूलों के जुड़ने से बना है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, क्योंकि आयरन जो होता है वो FeO में आयरन की और ऑक्सीजन की दोनों की वैलेंसी 2-2 है, और इस वाले फॉर्मूले में आयरन की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2 है। जो मेटल होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं, यानी कि आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो कर सकता है, एक बार 2 शो कर सकता है और एक बार 3। ये इससे भी ज्यादा कर सकता है, पर वो अगली कक्षाओं का विषय है। यहां सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आयरन की 2 वैलेंसी हो सकती हैं, एक बार 2 हो सकती है, एक बार 3 हो सकती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी एक ही है, वो क्या है? 2। तो आयरन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो 2 फार्मूले बन सकते हैं। क्या क्या? मान लीजिए ऑक्सीजन की तो हर बार 2 ही रहनी है, आयरन की एक बार 2 हो सकती है, एक बार 3। तो इस वाले फॉर्मूले को तो आप ऐसे लिख देंगे और इस वाले फॉर्मूले को आप ऐसे लिख देंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बना? Fe3O4। तो घबराने की जरूरत नहीं है, Fe3O4 यहां इस प्रकार आया है। आ जाएगी बात समझ में? आइए अगले मेटल के बारे में बात करते हैं ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ। कॉपर जो होता है वो बहुत देर तक रिएक्ट करने के बाद भी नहीं चलता है।
यानी कि अगर हम आयरन की तरह या और मेटल्स की तरह कॉपर को भी जलाना चाहें तो कॉपर नहीं जलेगा। वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट तो कर लेता है और एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। किस कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है? ब्लैक कलर का। ये वाला ऑक्साइड भी किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। कैसे प्रूव करेंगे? हम इसकी एसिड से रिएक्शन करा देंगे। कॉपर की हमने किससे रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की किससे रिएक्शन करा दी हमने? एसिड से। क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O। देखिए ये एसिड है, ये क्या बन गया? साल्ट, और ये क्या बन गया? वाटर। तो ये क्या प्रूव हो गया? बेस। आगे बात समझ में? एसिड, साल्ट और वाटर तीन चीजें मिल जाएं तो जो आपके पास फोर्थ बचेगा वो क्या होगा? बेस। तो यहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। गोल्ड और सिल्वर किसी भी सिचुएशन में और किसी भी तरीके से ऑक्सीजन से कोई भी रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। आगे बात समझ में? यानी कि इनको चाहे आप बहुत देर तक हीट कर लो, पार्ट्स में तोड़ लो, कैसे भी करा दो, ये किसी भी सिचुएशन में ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन? गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहां से आपने क्या सीखा? हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। आपने जो जो एलिमेंट सीखे हैं उनमें सब ने किस तरह से अभिक्रिया करी। सबसे अच्छी अभिक्रिया करने के मामले में सोडियम, फिर किसका नंबर आया? मैग्नीशियम का, फिर किसका नंबर आया था? एल्यूमिनियम का, फिर कौन आया? जिंक, फिर किसका नंबर आया? आयरन का, और फिर किसका आया? कॉपर का। यानी कि ऑक्सीजन के मामले में मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आपकी ये होने वाली है। इसको नोट कर लें, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए ये ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन करेगा या ये करेगा। तो आप इस सीरीज को नोट कर लें, ये वास्तव में रिएक्टिविटी सीरीज ही है और इसमें कुछ नया नहीं है। गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछे ऐसे दो एलिमेंट बताइए जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, तो आप ये बता देना, एक गोल्ड है और एक क्या है? सिल्वर है। वीडियो में अब तक आपने जो पढ़ा है एक बार उसको दोबारा सोचिए। क्या कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वे कितनी तरीके के होते हैं? आपने कितने तरीके के पढ़ लिए? आपने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड ज्यादातर बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल K2O, Na2O, CuO, MgO, यानी कि ये वे मेटल ऑक्साइड हैं जो किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं। आ जाएगी बात समझ में? यहां आप एक ट्रिक भी लगा सकते हो, MB में डाटा आता है ना आजकल, तो मेटल ऑक्साइड ज्यादातर बेसिक होते हैं। रह जाएगा याद? MB का मतलब क्या है? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वे ज्यादातर बेसिक होते हैं, यानी अक्षारीय होते हैं। ये याद रख लेना। आगे देखिए, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक हैं। ये एक्सेप्शन है। दो ही एग्जाम्पल इस तरह के आपके बुक में हैं, Cr2O3 क्रोमिक एनहाइड्राइड और Mn2O7। हो जाएगी बात याद ये भी। और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक होने के साथ साथ बेसिक भी हैं। ठीक है? एग्जाम्पल उन ऑक्साइडों को क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। और दो एग्जाम्पल अपनी बुक में हैं, ZnO और Al2O3। ये टेबल आपको अब याद करनी है, अच्छे से आनी चाहिए कि बेसिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, और दोनों कौन से हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों वालों को क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक, यानी हिंदी में कहें उभयधर्मी। आ जाएगा समझ में? आइए अब पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होती है और वे किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मेटल बनाते थे। परंतु नॉन मेटल के जो ऑक्साइड जो होते हैं वे या तो एसिडिक मिलेंगे या न्यूट्रल मिलेंगे, यानी बेसिक नहीं मिलने वाले हैं। आगे बात समझ में? आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। कार्बन जब एयर में जलाया जाता है तो वो क्या बनाता है? CO2। ये कार्बन का ऑक्साइड है। क्या सीखा? कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, एयर में जलाया जाता है, तो ये क्या बनाता है? CO2। इसे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस नेचर का है? आइए पता करते हैं। CO2 को जब जल में मिलाते हैं यानी H2O के साथ, तो ये बनाता है H2CO3। क्या बनाता है ये? H2CO3। और इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड कहते हैं।
आ जाएगी बात समझ में। जो कार्बोनिक एसिड है यानी एसिड, जब इसके अंदर मैं लिटमस पेपर को लेके जाता हूं तो वही अनिल वाली बात, क्या अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। तो यहां नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, नीला लिटमस पेपर कैसा हो गया, लाल। तो जब अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो क्या प्रूव हुआ कि ये वाला कैसा है, अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है। समझ में आ जाएगी बात। तो आपको यहां से एक बात क्या समझ में आई कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं, परंतु वे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे? यदि हम कार्बन को एयर की इनसफिशियंस में यानी कि कम उपलब्धता में जलाएं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, जो कि कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो ये वाली बात प्रूव होगी क्या कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बेसिक किसी भी सूरत में नहीं होने वाले हैं, वो एसिडिक या न्यूट्रल होने वाले हैं। तो न्यूट्रल का एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है। कैसे? अपर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब ये बनता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाएं, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये कैसा ऑक्साइड है, इसको कैसे प्रूव करना है, आइए देखते हैं। जब इसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बनाता है H2SO3, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरस, ROUS, सल्फ्यूरस एसिड। और एक एसिड आप बार बार सुनते आ रहे हो, H2SO4, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ध्यान देने की बात है ये कि यहां जो बना है वो सल्फ्यूरस एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। हो जाएगा याद? आगे सुनिए। वही बात, जब मैं इसमें लिटमस पेपर को डुबोऊंगा तो अनिल यानी नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये कैसा है, एसिड है। यही वाला एसिड जब एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तब जो कारखानों से निकली SO2 गैस है वो बरसात के जल के साथ मिलती है और हमारी धरती पे नीचे आती है। तो ये वाला एसिड अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन का भी एक कारण है। इसीलिए उसको एसिडिक रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें एसिड है। कौन सा, ये वाला। आ जाएगी बात समझ में। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो न्यूट्रल के साथ साथ एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। देखिए, CO2, SO2, P2O5, ये सारे के सारे ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक हैं, और ये वे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल हैं, CO, NO, N2O और H2। तो कोई भी आपको इनमें से एग्जाम में आ जाए और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये एसिडिक है या न्यूट्रल है। वहां आपको लिटमस पेपर नहीं मिलने वाला है, आपको डायरेक्ट याद करके जाना है घर से कि ये कैसे एग्जाम्पल है। तो आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बना के कैसे बिहेव दिखाते हैं वो। दूसरा आपने सीखा कि कुछ नॉन मेटल किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।